हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जंपर जब भी काटी जाती है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दें। और ये सब जो काम है ये सब सिविल काम है, और सिविल काम से बढ़ के और कोई काम में आप नहीं सीख सकते। सिविल काम का मतलब है कि आर्डर का काम। तो आर्डर वाले काम में अगर कोई आदमी गलत, मान लिया कि अभी हम कतरन पे आपको सिखाएं और कतरन पे हम सिखा दें उल्टा सीधा खींच खाच के, आप जो है सोचेंगे सही है, वो सही नहीं होता। सही तभी होता है जब आर्डर का काम हो, उस पर कटिंग करके आपको सिखाया जाए, तब वो सही होता है। मान लिया कि अगर हम किसी कमीज़ को काटते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं फूल। देखिए, फूल इधर नीचे उतर रहा है। जब कपड़ा हम सबसे पहले कपड़े में चेक करते हैं कि उल्टा सीधा तो नहीं है, फूल अगर है तो एक साइडर तो नहीं जा रहा है, यानी कि ये पूरा फूल ऊपर ही तो नहीं जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो उसका कटिंग का तरीका अलग होता है। ऐसे हिसाब से काटा जाता है कि आपका सामना बैक दोनों निकल आए एक ही तरफ की डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो मजबूरी है कि आपको एक तरफ चढ़ता हुआ रखना पड़ेगा, एक तरफ उतरता हुआ रखना पड़ेगा। और ये भी कस्टमर को बता देना चाहिए जिसमें उसको मालूम रहे। तो ये मान लिया कि दोनों तरफ उतर रहा है तो हमें सेंटर पे रखना है चढ़ने वाला, ठीक है। सेंटर पे हमें चढ़ने वाला रखना है, यानी कि सेंटर पे जो है वो चढ़ रहा है और इधर उधर उतर रहा है, ठीक है। ये हो गया सबसे पहले। और इसको काटना कैसे है आपको बता दिया पहले भी। शोल्डर, सीना, कमर, हिप एंड घेरा, इन तीनों में जो सी नाप ज़्यादा है तो हम उसी हिसाब से इसको जो है, जो कपड़ा बिछा हुआ है आप देख रहे हैं डबल, ये देखिए डबल बिछा हुआ है और बाकी का इधर छोड़े हुए हैं हम, तो हम उसी हिसाब से कपड़े को रखेंगे। और अगर नहीं आता है तो आप देखिए कि हमें काफ़ी बढ़ा के रखना पड़ा। क्यों कि ये सेंटर पे आना ज़रूरी है। मान लिया अगर हम उसको कम करते हैं तो ये सेंटर पे नहीं आएगा, पूरा जो है सिस्टम वो ख़राब हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये सामना बैग निकल आएगा इसलिए कि फूल उधर चढ़ रहा है, तो हम इसको उतार के जब काटेंगे तो यहाँ से जो निकलेगा तो हम पलट के जब काटेंगे तो आ जाएगा एक तरफ का, यानी चढ़ रहा है तो अगर हम दूसरा वाला बीच सेंटर में उतर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन सामने का मेन होता है। तो इसी वजह से आप देखें काफ़ी कपड़ा हमारा ज़ाया हो रहा है, ख़राब हो रहा है, ठीक है। और आस्तीन भी हमारी एक उधर से निकल जाएगी, एक दूसरे तरफ से इसी के ऊपर से निकल जाएगी। तो अब इसको हमने निशान कैसे लगाना है, सबसे पहले हम यहाँ से और सबसे नीचे तक लगाएंगे लंबाई, यहाँ तक निशान लगाएंगे, नंबर 1 हो गया। और फिर हम यहीं से रख के मीटर के सिरे को, यानी कि 1 इंच की तरफ से यहाँ तक लगाएंगे, जो ये हिप का निशान आ जाता है जहाँ से चाक भी खुलती है, ठीक है। फिर मीटर को घुमा लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये तो शोल्डर हो गया। फिर यहाँ से 7 इंच डाउन करेंगे, फिर यहाँ से 14 इंची, और ये तो हमने नाप लिया था पहले ही। फिर हम ये सीधा निशान लगा लेंगे, सीधा निशान लगा लिया। उसके पास कितना शोल्डर है वो नाप लिया, दबाव भी रख दिया उसी के अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं रखना, दबाव हम उसी में रखे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक सीने का निशान लगा दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 इंच पे जो है कमर का निशान लगा दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक हिप का निशान लगा दिया, और घेरे का निशान यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दिया। उसके बाद दोस्तों हम सीधी पटरी लेके यहाँ से लेके जितनी नाप ये है हमने दबाव रखा हुआ, दबाव को छोड़ दिया, यानी 13 इंच अगर शोल्डर है तो यहाँ 13.25 है, यहाँ 13 इंच उतारा। 13 इंच उतारने के बाद यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच नापा, यहाँ से 3-3.25 इंच पे से यहाँ से राउंड करके अरमोल में मिला दिया, ठीक है। जब अरमोल में मिला दिया तो इंची टेप से नापना भी है बाद में कि हमारा अरमोल सही आया जितनी नाप में है। अगर आ गया तो परफेक्ट है, नहीं आया तो फिर हमें थोड़ा सा इसको और उतार दिया जाता है, ठीक है। ये अरमोल हो गया, अरमोल समझ गए आप। उसके बाद ये सीने के यहाँ पास के निशान से कमर तक पटरी से हम ये निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से लेके हिप तलक मिलाएंगे, फिर हिप से लेके नीचे घेरे तलक पटरी से, इस तरह की पटरी से आपको दिखाते हैं, इस तरह से पटरी से रख के निशान लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए नीचे तलक। और उसके बाद में हम यहाँ पे कट्टुम का निशान लगा देते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है चाक खुलेगी।
उसके बाद दोस्तों जब ये सारे निशान लग जाते हैं तो आप काटें कैसे। तो काटने का भी तरीका आपको पहले भी बताया, फिर भी हम बताते हैं। यहाँ से एक सिलाई बढ़ा लेते हैं नंबर 1, फिर इधर से बढ़ा लिया एक सिलाई, भरपूर सिलाई एक घुड़िया, और फिर इसको हम जो काटेंगे पीछे के हिसाब से, यानी थोड़ा सा बढ़ा के काटेंगे। ये देखिए, सामना जब भी काटेंगे हम पीछे के हिसाब से ही काटेंगे, और उसके बाद में फिर पीछे का हिस्सा सेम इसी के बराबर काट दें। अब यहाँ साइड में जितना भी आपको दबाव लेना है, एक लिमिट रहती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा रखने से भी वो सही नहीं बैठता, साइड में फूला फूला रहता है। ये देखिए, इस तरह से निशान एकदम जितना है, आपको जितनी चाक मोड़नी है आप उसी हिसाब से चाक का दबाव रख दीजिए इस तरह से। ये देखिए, ये हमने इसको कटिंग कर दिया। अब ये कपड़े को हम हटा देते हैं। ये कपड़े को जब हटाते हैं तो वो देखिए दिखता कैसा है। ये देखिए, ये इस तरह से, ये देखिए, ये पूरी जंपर आपको दिख रही है। आप देख रहे होंगे पूरी जंपर दिख रही है, कैंची और पट्टी। अब हमें नीचे के हिस्से को भी काटना है। नीचे का हिस्सा यानी कि ये वाला जो दबाव के अलावा एक्स्ट्रा है, उसमें निशान लगा, उसको सीधा काट देते हैं। ये सीधा कर देते हैं इस तरह से। ये देखिए, इसको काट दिया। देखिए, ये जो थोड़ा बहुत जो हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं। वो दामन सिलाई करने में, चूँकि हम एक हाथ में दोस्तों कैमरा लिए हुए हैं, खुद ही हमारा कोई सपोर्टर नहीं है, जिसकी वजह से एक बराबर नहीं आ पाता। लेकिन फिर भी आप देखें, आपको कोई कमी नहीं लग रही है। और चूँकि हमको ही बनाना है तो हमें मालूम है कहाँ पे डिस्टर्ब है, कहाँ पे नहीं। तो इस तरह से आप जो है जब सामना काट लेते हैं तो उसके बाद में इसमें निशान को भी पलट के लगा लेना चाहिए, और उसके बाद बैक भी काट लेते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं, ये पीछे का हिस्सा भी जमा दिया। लेकिन आपको एक चीज़ बताएं, पीछे की तरफ ये उतर रहा है फूल, लेकिन आप देखिए यहाँ पास से चढ़ रहा है, ठीक है, और इसमें यहाँ पास से उतर रहा है। क्योंकि अगर हम बीच सेंटर पे लाते हैं तो ये फिर जो है इसमें जॉइंट आ जाएगा। लेकिन तरीका यही है कि सामने को जो है देखा जाता है, और बैक में इतना नहीं मतलब फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये चूँकि दोनों उतर चढ़ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमने बिछा दिया, आप देख सकते हैं किस तरह से ये है कपड़ा। ये देखिए, बिछा दिया एकदम बराबर से, यहाँ पे से भी कर दिया है। ये देखिए, ठीक है। अब आप इसको क्या करते हैं कि एक बराबर से बस काट दीजिए। चूँकि हमने जो सामना काटा था वो पीछे के हिसाब से ही काटा था, तो इसको हम जो है थोड़ा सा एक सिलाई बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, एक सिलाई हम इसलिए बढ़ा दिया है, एक सिलाई बढ़ा दिए तो सामने को हम जो है थोड़ा सा कट कर देंगे। आपको दिखाते हैं, ये देखिए। अब उसके बाद इसको हम जो है एक बराबर से कटिंग कर देते हैं एकदम से। आप देख रहे होंगे अच्छे से। और ये सिविल काम है, और सिविल में कोई भी गलती अगर आप करेंगे तो आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा, आपको दंड देना पड़ेगा कस्टमर को। तो इसलिए इसमें हम किसी तरह की भी गलती नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देते हैं। दोस्तों, इसको जो हमने पीछे बढ़ा दिया है तो हम उतना ही सामने को छोटा कर देते हैं। इसमें जानते हैं क्या होता है कि आपकी कंधी पीछे नहीं भागती। ये देखिए, जितना पीछे बढ़ाया है उतना ही हमें काटना है सामने, इस तरह से। हमारे ख्याल से थोड़ा सा, ये देखिए, इतना काट देते हैं। अब ये क्या हो गया कि दोनों का दबाव इसमें आ गया, तो ये पीछे के बजाय आगे ही भागी रहेगी, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसके सामने में हम ताल भी आपको काट के दिखा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप इसी को जो निशान लगाए हैं एकदम एक बराबर से इसको निशान के ऊपर ही काट दीजिए। तो दोस्तों जैसे कि देखिए ताल है, इसी तरह आस्तीन में भी कट जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका बहुत अच्छे से ये पीस बैठ जाती है।
अब इसके बाद हम आस्तीन काट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह काटते हैं आस्तीन। तो दोस्तों फिर आस्तीन देखिए कैसे काटते हैं। सबसे पहले आस्तीन की इतनी लंबाई लगा ली, ये दबाव रख दिया अंदर वैसे मोड़ के सिलाई लगाने के लिए, और जितनी लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई हो गई। यहाँ से 7.5 इंच अरमोल ये पल्ला हो गया, और यहाँ से 8.5 इंच जो है इसकी जो अरमोल है, तो हमने इसको 8.5 के बजाय 8.25 रखा है, चूँकि आधा इंच हमने नम देने के लिए थोड़ा सा बढ़ा के रखा जाता है। इतना हिस्सा इतना कि इसको मोढ़े पे इतने हिस्से में नम देना चाहिए, उससे मोढ़े पे एकदम अच्छे से बैठ जाता है फिटिंग वाली आस्तीन में। ठीक है, तो ये देखिए निशान लग गया। उसके बाद कटिंग कैसे होती है, इसमें भी हमें इस तरह से एक सिलाई बढ़ाना है, इस तरह से ये देखिए, और उसके बाद यहाँ से जो है इतना दबाव रख लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको जितना दबाव रखना हो आप दबाव रख सकते हैं। ये दबाव रख दिया, और इसके बाद देखिए नीचे वाला पल्ला नहीं कटा है, तो इसको फिर से हम काट लेते हैं, क्योंकि नीचे वाला छोटा है थोड़ा सा पल्ला, इसकी वजह से नहीं आया था, ये आ गया। लेकिन उसमें भी हम जॉइंट लगा देंगे। जो दोस्तों इतना सा कपड़ा है, इसमें जब जॉइंट लगा देंगे तो कभी अगर ये लूज़ भी करना चाहें तो इनको आ जाएगा। ठीक है, हम ना भी लगाना चाहें तो नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा देने में ये बेहतरी रहती है कि किसी का कपड़ा है तो उसको जो है कम से कम कभी अगर लूज़ करना हो तो उसको ये ना हो कि यार अगर टेलर लगाए होता तो हम लूज़ करा लेते। तो हम इसमें जॉइंट थोड़ा सा लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए इसको हमने ये काट लिया है, इसी कपड़े में से हम जॉइंट लगा देंगे इतना सा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये दो पल्ला है, इसी तरीके से इसके अंदर भी ताल जो है ये कट जाएगा यहाँ से ऐसे, इस तरह से। ये देखिए निशान हमने लगा दिया, तो इस तरह से यहाँ से ऐसे लाएंगे, यहाँ से इस तरह मिला देंगे यहाँ, तो ये ताल कट जाएगा। ठीक है, वो हम बाद में काट लेंगे, लेकिन आपको हमने बता दिया कि ताल कटता है ये दोनों, यानी दोनों आस्तीन में पीस खोल के, और इसके बाद जो दोनों पल्ला मिला के एक साइड पे कटिंग कर दिया जाता है। तो उम्मीद है कि सभी बहन भाइयों के समझ में आ गए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।